जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसे ही गैया ब्याती है तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं, शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्या रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकू वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में, वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, वाह के सबरे दांत न करे आए। मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत न करे मैया, वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना न कर रहे सबरे। बाप बछड़ा के जन्म लेते सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत निकले चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तो दूध पिए कर। चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकई, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोल लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े। बलराम देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई कि ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीला है। ऊधम करते हैं, ठाकुर जी चोरी करते हैं, तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहाँ चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहाँ क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहाँ लाल आमे, यहाँ आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण परब्रह्म है। गोपियों के यहाँ जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली, और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहाँ रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले और भाभी जी कहाँ हेरो है? गोपी बोली कछु ना हेरो, लाला तू कैसे आए हो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी।
इतने में ही भगवान ने कहा कियो, ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम तो शर्त लगावेगी हैं।